अच्छा, सारे लोगों को यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए सबको स्क्रीन शो हो रही है? यस हो रही है। अच्छा, स्क्रीन यस अगर सर हो आपको रही है। शो हो रही है बेटा हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन में अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो क्वाइनरी एक्टिविटीज तक हमने तस्करा किया था और लास्ट क्लास के अंदर, और आज हम क्वाइनरी से आगे की डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे पास क्वाइनरी से आगे क्या मौजूद है हमारे पास और आगे हमें क्या क्या डिस्कस करना है। ये मोहम्मद अब्दुल्ला जो है, ये अब्दुल्ला फरद है या दूसरे वाले अब्दुल्ला है? नहीं नहीं, एक मिनट ये सर, मोहम्मद मोहम्मद अब्दुल्ला जो है, मोहम्मद अब्दुल्ला। ये जीके वाले अब्दुल्ला हो तुम, जी है ना बेटा? जीके की जी, क्लास नाम 6 ही तो बजे, है सर। जीके की क्लास 6 अच्छा बजे। अच्छा, सॉरी सॉरी। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था, लीव कर रहा हूँ। अच्छा देखें हमारे पास यहाँ पर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज का जो हमारे पास टॉपिक है हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ स्क्रीन सबको नजर आ रही होगी, इस स्क्रीन के अंदर अगर आप देखें तो हमने जो लास्ट टॉपिक की डिस्कशन की थी वो हमने क्वाइनरी एक्टिविटी तक हमने डिस्कशन की थी। क्वाइनरी एक्टिविटी तक हमारा टॉपिक डिस्कस हो गया था, हमने क्वाटरनरी को और क्वाइनरी को डिस्कस कर लिया था। मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि टर्चरी के हवाले से हमने कहा था कि इंसान जो भी काम कर रहा है वो टर्चरी एक्टिविटीज कहलाती हैं या सर्विसेज बिजनेसेस कहलाते हैं। कि आप ये कहते हैं कि इंसान सर्विसेज बिजनेसेस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी की सारी उसकी टर्चरी एक्टिविटीज हैं और वो टर्चरी बिजनेस है। टर्चरी में हमने कहा था कि वो जो लोअर ग्रेड के लोग हैं, लोअर ग्रेड के लोगों की जो परफॉर्मेंस है, लोअर ग्रेड के जो लोगों की एक्टिविटीज हैं वो हमारे पास इसमें तस्वुर की जाती है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वाटरनरी और क्वाइनरी की बात हो रही है। तो क्वाटरनरी और क्वाइनरी की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि क्वाटरनरी जो था वो मिडिल मैनेजमेंट की, जब हमने बात की थी हमने कहा था कोई स्पेशलाइज डिग्री जिनमें रखते हो, जिनमें हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हमारे पास मास्टर्स क्वालिफिकेशन के लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म की डिग्रीज रखते हैं। जो आप ये कहते हैं कि भाई फला काम के लिए फला बंदा जो है रिक्वायर्ड है। जैसे अगर मैं कहूँ आप कहते हैं अकाउंटेंट चाहिए तो आप कहते हैं भाई हमें जो है अकाउंटेंट बीकॉम चाहिए, तो एक स्पेशलाइज डिग्री आप कह रहे हैं कि भाई वो चाहिए, तो वो बंदा उस काम को अंजाम देगा, तो वो मिडिल मैनेजमेंट में शुमार किया जाता है या हम उसको क्वाटरनरी एक्टिविटीज का नाम देते हैं। क्वाइनरी एक्टिविटी हमने कहा था कि जो बॉसेस की एक्टिविटीज है, जो इदारे के अंदर जो बॉसेस हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, वो जो सर्विसेज परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको हम क्वाइनरी एक्टिविटी का नाम देते हैं। हम कहते हैं ये क्या है कि क्वाइनरी एक्टिविटी है जो बॉसेस परफॉर्म करें, या वो लोग जो हमारे पास अगर हम कहें कि हमारे पास जो है वो उसमें शुमार होते हैं, कहना चाहिए रिसर्चर्स जो हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे पास, हम उनकी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो जो रिसर्चर हमारे पास मौजूद है, वो रिसर्चर जो है हमारे पास वो क्वाइनरी एक्टिविटी में तस्वुर किए जाते हैं। हम कहते हैं वो क्या है, वो क्वाइनरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमने कहा था डायरेक्ट सर्विस सेक्टर, और डायरेक्ट सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें बेटा तो हमारे पास जो डायरेक्ट सर्विस सेक्टर है चाहिए उसको अगर हम देखें तो ये हम ये कहते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट सर्विस सेक्टर ये वो है जिसके अंदर कोई कुछ इदारे ऐसे हैं जो डायरेक्ट सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं। यानी हम कहते हैं कि वो सर्विस के इदारे हैं और वो एक खास किस्म की स्पेशलाइज सर्विस जो है वो अपने इदारों को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, या उन्होंने कोई स्पेशलाइज सर्विस जो है वो हायर की है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट सर्विस सेक्टर में दो कैटेगरीज है, एक स्पेशलाइज कैटेगरी आपके पास और एक मिसलेनियस सर्विसेज की है। क्योंकि ये पुरानी बुक का स्क्रीनशॉट है आपके पास जो आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको कुछ नजर आ रहा है, नई बुक के अंदर कुछ इजाफा कर दिया यूसुफ रहमानी साहब ने। चाहिए तो वो घबराने की बात नहीं है, एक ही चीज है, सिर्फ चंद चीजों का यहाँ पर समझाने के लिए उन्होंने इजाफा किए। सबसे पहले स्पेशलाइज में अगर आप देखें तो ये स्पेशलाइज में वो इदारे हैं जो आपके पास क्या है कि आपके पास बाउंड हो गए, कि आप कह रहे हैं कि भाई ये इदारा जो है यही स्पेशलाइज सर्विसेज करेगा और इसके अलावा कोई और इदारा जो है मतलब इसके अलावा ये कोई और काम नहीं करेगा। यानी सिर्फ एक कोई काम, एक कोई टास्क जो है उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है और उसी को जो है वो अंजाम दे रहे हैं, उसके अलावा कोई और काम वो नहीं करते। इसमें जो सबसे पहला है आपके पास स्पेशलाइज सर्विसेज के अंदर वो है ट्रेड के इदारे। चाहिए ट्रेड क्या है, बाइंग एंड सेलिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो आपके पास बड़े पैमाने पे काम हो रहा है दुनिया में। तो आप जानते हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं जो इम्पोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स हैं, या तो वो इंपोर्ट का काम करते हैं या वो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनका काम यही है चाहे ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेटेड, कि वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो कम कीमत पर बाय करके लाते हैं और मुल्क के अंदर जो है वो उसको बेचते हैं, चाहे यानी इंपोर्ट कर लेते हैं,
या वो मुल्क से अपनी प्रोडक्ट को यहाँ से किसी दुनिया के किसी और मुल्क में ले जाकर बेच रहे हैं, तो ट्रेडिंग बिजनेसेस जो आपके पास है वो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज में शुमार किए जाते हैं। आपको दुनिया में कहीं से भी कुछ भी मंगवाना हो, आप उन ट्रेडिंग कंपनीज के जरिए जो है वो आप उस चीज को इंपोर्ट करा सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन, आपके पास ट्रांसपोर्ट के इदारे, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के इदारे में हमारे पास एयरफोर्स के हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट है, हमारे पास जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट मौजूद है, हमारे पास बसेस हैं, हमारे पास जो है वो ट्रेन सर्विसेज मौजूद हैं, यानी रोड के जो ट्रांसपोर्ट है आपके पास, या लैंड ट्रांसपोर्ट जिसको आप कहते हैं, ये सारी ट्रांसपोर्ट्स मौजूद हैं आपके पास, जो एक रीजन से दूसरे रीजन भी जाती हैं। जैसे अगर मैं जहाज की बात करूं तो आप देखते हैं जहाज जो है वो एशिया से उड़कर जो है वो यूरोप भी जा रहा है, वो अफ्रीका भी जा रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज आपको नजर आती है एक रीजन से दूसरे रीजन में चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट इसमें आता है। फिर है बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंक से रिलेटेड हमने पहले भी तस्करा किया था कि बैंकिंग के जो इदारे हमारे पास मौजूद हैं और वो अपनी सर्विसेज को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमारे पास इसमें शुमार किए जाते हैं और वो जाहिर सी बात है कमर्शियल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ फाइनेंस का, कोई मुझे बता सकता है कि फाइनेंस जो है इससे क्या मुराद है? जब हमने बैंक कह दिया क्या काफी नहीं था जो हम फाइनेंस भी मेंशन कर रहे हैं कि भाई फाइनेंस के इदारे? सर फाइनेंस मतलब इनके पैसा, इनके मेन पैसे की बेटा कंपनी। बैंक भी तो पैसे की बात कर रहा है, तो फिर फाइनेंस अलग से क्यों mention कर रहा है? सर फाइनेंस जो होता है वो ब्लड ग्रुप होता है किसी भी कंपनी का, जैसे पैसे की नहीं, ये होता तो है। देखो, ये तो तुमने वो बात कर दी कि फाइनेंस जो है वो ब्लड ग्रुप है या ब्लड है फाइनेंस किसी भी इदारे का, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि बैंकिंग तो हमें समझ में आता है कि बैंकिंग एक कमर्शियल एक्टिविटी है, एक रीजन से दूसरे रीजन में हो रही है, चाहे तो फाइनेंस इसने क्यों अलग मेंशन किया? बैंकिंग के इदारे ऑलरेडी फाइनेंस कर रहे हैं, चाहे तो हमें फाइनेंस अलग से मेंशन करने की जरूरत। सर वो इदारे जो जी हाँ, सरमाया वरमाया लगा जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं नॉन प्रॉफिट, कौन से इदारे हैं हबीबा, कोई एग्जांपल देना इसकी? जैसे सर HESFC एक इदारा है। HBFC, बिल्कुल HBFC एक इदारा है हमारे पास, सही, जिसकी हम बात करते हैं और हम ये कहते हैं HBFC जो हमारे पास इदारा है, सही, उसको हम ये कहते हैं कि ये जो इदारा हमारे पास है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस का, सही है, और ये जो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस का इदारा है ये कर्जे प्रोवाइड करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ लोगों को, सही, लोन प्रोवाइड करने का जरिया हमारे पास, सही है, तो ये क्या कर रहा है? ये फाइनेंस कर रहा है। इसी तरह हमारे पास इंश्योरेंस के इदारे हैं, सही, ये जो इंश्योरेंस के इदारे हैं अगर हम बात करें तो ये भी क्या करते हैं? ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, और ये अगर इंश्योरेंस फैसिलिटीज अगर हम देखें तो वो सिर्फ दुनिया के एक मुल्क के अंदर नहीं है, सही, ये अपनी इन्वेस्टमेंट दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और उनको कर्जे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सही। फिर हमारे पास जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF जैसे इदारे जो हैं, चाहे वो भी फाइनेंस के इदारे हैं हमारे पास, जो हमें कर्जे प्रोवाइड करने का जरिया बनते हैं। उम्ना शायद कुछ कहना चाह रही है, जी सर? उम्ना। सर बैंक भी तो लोन प्रोवाइड करते हैं बेटा बहुत से बैंक, इनके। ये तो कह रहा हूँ, बैंक जो लोन प्रोवाइड करते हैं, बैंक तो ऑलरेडी मेंशन कर दिया, लेकिन उसने फाइनेंस जो मेंशन किया तो इसका मतलब ये है कि बैंक के अलावा भी कुछ और इदारे हैं, चाहे जो आपको कर्जा प्रोवाइड करने का जरिया है, जिनसे आप लोन हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट की आपके पास जो है वो कंपनीज बनी हुई है, चाहे या फाइनेंस की कंपनीज हैं जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, या आप उनके पास जाते हैं तो आप कहते हैं भाई हमें जो है उस चीज के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करें, तो आपको कर्जा प्रोवाइड करते हैं, चाहे तो वो जो है वो उसमें शुमार किए जाते हैं, सही है, यानी वो बैंक के अलावा है, वो बैंकिंग इदारे नहीं है, वो फाइनेंसिंग के इदारे, वो सिर्फ फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं और उसके ऊपर जो है वो कमा रहे हो, सही। जैसे इंश्योरेंस, मैं कहूँ इंश्योरेंस वाले बड़े पैमाने पे क्या करते हैं? लोगों से प्रीमियम कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उस प्रीमियम को जो है वो दुनिया की मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर या जहां पर उनको बेनिफिट ज्यादा नजर आता है वहां पर वो इन्वेस्ट करते हैं और उसके नतीजे में वो प्रॉफिट अर्निंग करते हैं, सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई है? यस सर। अच्छा, फिर है टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया के इदारे। अब देखो दो वर्ड इस्तेमाल हुए, एक है टेलीकम्युनिकेशन और एक है मीडिया हमारे पास। तो अगर मैं टेलीकम्युनिकेशन की बात करूं तो टेलीकम्युनिकेशन से मुराद ये है हमारी जितने भी हमारे जो कॉलिंग के इदारे हैं, चाहे जिनके जरिए हम कॉल्स कर सकते हैं, चाहे जिनके जरिए जो है वो हम बात कर सकते हैं, वो सारे के सारे इदारे टेलीकम्युनिकेशन में शुमार किए जाते हैं। हम उनको टेलीकम्युनिकेशन में शुमार करते हैं कि ये टेलीकम्युनिकेशन के इदारे हैं हमारे पास। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें मीडिया की, तो मीडिया क्या है? हमारे पास जितने भी चैनल्स हैं हमारे पास, चाहे जितने भी चैनल्स हैं, आप जानते हैं हमारे पास दो किस्म का मीडिया है, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक हमारे पास प्रिंट मीडिया है, चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो हमारे पास, चाहे दोनों मीडिया में शुमार किया जाए। जैसे अखबार हैं,
वो हमारे पास प्रिंट मीडिया है। हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर हमारे पास टीवी है, चैनल्स मौजूद है हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर हमारे पास आज एक नई कैटेगरी भी मौजूद है जिसको हम सोशल मीडिया का नाम देते हैं। सोशल मीडिया भी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टाइप है। सही, अगर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक सर्विसेज ना हो, अगर आपके पास नेट ना हो, आपके पास इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज ना हो, तो आप सोशल मीडिया के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते। आप जो है व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते, आप जो है वो ट्विटर अकाउंट्स यूज नहीं कर सकते, आप फेसबुक यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको इंटरनेट सर्विसेज चाहिए, आपको अपना मोबाइल ऑन चाहिए, या आप जो जिस भी पीसी पर यूज कर रहे हैं तो वो आपको ऑन चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। बात समझ में आ रही है? तो ये भी क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही हम इसको सोशल मीडिया को भी शुमार करते हैं। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर आप नई बुक देखें तो नई बुक में यूसुफ रहमानी साहब ने इंश्योरेंस अलग से मेंशन किया हुआ है। सही है, तो इंश्योरेंस इसलिए मेंशन किया ताकि वाजे हो जाए आपको कि इंश्योरेंस भी एक टाइप है हमारे पास। सही है, जो बैंकिंग एंड फाइनेंस का हिस्सा भी आप कह सकते हैं और अलग से भी इंश्योरेंस को मेंशन कर सकते हैं कि इंश्योरेंस के इदारे जो है वो एक तरफ जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस फैसिलिटी, आप देखो इंश्योरेंस का काम दुनिया भर में हो रहा है, चाहे दुनिया भर में उसकी वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही है। आज जब आप अमेरिका से, यूरोप से आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, तो अगर वो करोड़ों रुपए की चीज आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं? आप उसको इंश्योर्ड कराते हैं, चाहे कि वो रास्ते में आते हुए जहाज ना डूब जाए, कोई हादसा ना हो जाए उस चीज को और वो आपके पास आ जाए। अगर इंश्योरेंस फैसिलिटी ना हो, वो इंश्योर ना करें उस चीज को, तो शायद आप उस चीज को इंपोर्ट ही ना करें। आपके भाई नहीं भी खतरा है, रास्ते में जो है वो लुट सकता है, रास्ते में वो चीज खराब हो सकती है। तो इंश्योरेंस फैसिलिटीज भी आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को बढ़ा रही है और दुनिया भर में इंश्योरेंस हो रही है। हमारे यहाँ नहीं होती मोबाइल की इंश्योरेंस, जबकि दुनिया के बाद ममालिक में मैं कहूँ मोबाइल फोन की इंश्योरेंस है। मोबाइल खराब हो जाए तो आप इंश्योरेंस फैसिलिटी रिकवर कर सकते हैं, मोबाइल स्नैच हो जाए तो इंश्योरेंस से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज्यादा है, तो हमारी यहाँ जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो मोबाइल को कवर नहीं करती। सही है, और बहुत सी चीजें, गाड़ी वगैरह, आपको गाड़ी है, ये बाइक वगैरह वो आपको कवर करती हुई नजर आती है, लाइफ इंश्योरेंस नजर आती है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको नजर आती है, जो हमारी यहाँ इंश्योरेंस फैसिलिटीज कवर कर रही होती है। फिर अगर आप देखें तो आपके पास एक हेडिंग है शोबिस की। अब देखो मीडिया में जब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में का एक पार्ट है टेलीविजन। सही है, चैनल्स आपके पास, और चैनल्स में आपके पास जो है वो जाहिर सी बात है कुछ आपके पास मीडिया के अंदर वो हैं जो ड्रामे बना रहे हैं। सही है, या आप कहते हैं कि फैशन से रिलेटेड है आपके पास, तो ड्रामा इंडस्ट्री हो या मूवी इंडस्ट्री हो या आपके पास फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे ये सब के सब जो है वो शोबिस का हिस्सा है। आप कहते हैं शोबिस के पार्ट है। सही, और ये जो है वो जाहिर सी बात है शोबिस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो अगर मैं बिल्कुल कुछ हॉलीवुड या लॉलीवुड के या हमारे पास जो बॉलीवुड है उनके हीरोज के नाम लूं, चाहे तो आप फौरन पहचान जाते हैं, आप कहते हैं हाँ ये फला इंडस्ट्री का बंदा है, ये फला जो है उससे ताल्लुक रखता है, ये हॉलीवुड स्टार है या ये हॉलीवुड का स्टार है या ये बॉलीवुड से ताल्लुक रखता है। जैसे अगर मैं शाहरुख खान की बात करूं तो फौरन ही आपके जहन में जो है वो इंडिया आ जाएगा कि भाई ये जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है। चाहे इसी तरह अगर मैं जैकी चैन की बात करता हूँ, चाहे तो आप कहते हैं भाई ये जो है ये हमारे पास जो है वो हॉलीवुड इंडस्ट्री का पार्ट तस्वुर किया जा सकता है। चाहे तो अब ये क्या है, हमारे पास मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज मौजूद है आपके पास, चाहे शोबिस के अंदर भी, चाहे और शोबिस भी क्योंकि हमारे पास ग्लोबली अगर आप देखें, मैं कहूँ आप में से बहुत सारे लोग जो है वो ड्रामे देख रहे हैं, तुर्की के ड्रामे, चाहे उर्तुगल गाजी, चाहे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने। तो अब ये मैं कहूँ वो जो उर्तुगल का किरदार अदा कर रहा है जो शख्स, यहाँ पे भी उसका नाम लूं तो आप फौरन पहचानते हैं, आप बोलेंगे भाई ये जो है ये तुर्की की जो है ड्रामा इंडस्ट्री उससे ये ताल्लुक रखता है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास जो है ये कमर्शियल एक्टिविटी का पार्ट, सही है। और इसको अलग से उन्होंने इसलिए जानबूझकर मेंशन किया कि आपको समझ में आ जाए कि शोबिस भी जो है वो बेसिकली है तो मीडिया ही, लेकिन मीडिया के अंदर अलग से बात लोग इसको समझ नहीं पा रहे, तो इसलिए यूसुफ रहमानी साहब ने इसको अलग से भी मेंशन किया। इसके अलावा क्या हेडिंग है इसके अंदर? और हुरैन बाजी बता दे मुझे जरा जल्दी से। हुरैन इंश्योरेंस के अलावा, इंश्योरेंस और शोबिस के अलावा कौन सी हेडिंग है फर्दर? मार्केटिंग, मार्केटिंग की, मार्केटिंग और कौन सी है? रियल एस्टेट। मार्केटिंग और रियल एस्टेट, बट ये दो हेडिंग है, इसके अलावा एक और भी हेडिंग है कोई? सर एक और भी है, टूरिज्म। टूरिज्म। अच्छा देखो आप समझना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मार्केटिंग।
आज आपके पास दुनिया में मार्केटिंग की कंपनीज मौजूद हैं, चाहे जो मार्केटिंग प्रोवाइड करती है। मार्केटिंग क्या है? आपके प्रोडक्ट को दुनिया में मुतारिफ करा रही है, दुनिया में एडवर्टाइजमेंट कर रही है, उसको पब्लिश कर रही है, दुनिया में उसको लोगों तक पहुंचा रही है, चाहे वो मार्केटिंग के इदारे, चाहे ऐसे इदारे हैं जो मुल्क के अंदर भी आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जाकर वो आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो मार्केटिंग के जो इदारे हैं वो उसमें शुमार किया जाते हैं कि क्या है, स्पेशल सर्विसेज के इदारे हैं जो आपको सर्विसेज बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। मार्केटिंग के बाद है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब ये कि आपके पास जो प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहे हैं। आज अगर मैं प्रॉपर्टी के कारोबार की बात करूं, मैं कहूं बहरिया टाउन या डीएचए अगर आज कोई नया प्रोजेक्ट बना रहा है तो क्या वो सिर्फ कराची में रहने वालों को जो है वो ऑफर कर रहा है, या वो सिर्फ पाकिस्तान में रहने वालों को ऑफर कर रहा है? दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको वो ऑफर कर रहा है कि वो जो है वो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। सही, वो उसमें चाहे वो बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स हो या वो डीएचए के प्रोजेक्ट्स हो, वो उसमें खरीद सकते हैं कोई प्रॉपर्टी को। ऐसा है या नहीं है? क्या कहते हो? Yes, sir. ऐसा है ना? ऐसा तो है। वो ये क्या हो गया? ये कमर्शियल एक्टिविटी हो गई आपके पास। सही है। अच्छा, फिर है टूरिज्म। मैं कहूँ आपके पास दुनिया भर में सैयाह जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। सही है। और कुछ लोग जो है वो खूबसूरत मकामात को देखने के लिए जाते हैं, तफरीही मकामात को देखने के लिए जाते हैं, कुछ लोग मुकद्दस मकामात को देखने के लिए जाते हैं। सही। अब ये सब जो है वो टूरिज्म की कैटेगरी। मैं कहूँ आपके पास, आपने देखा होगा पाकिस्तान में कई ट्रैवलिंग एजेंट्स या एजेंसीज काम कर रही है, ट्रैवलिंग एजेंसीज जो हज उम्रे पे लेके जाती हैं, जियारत पर लेकर जाते हैं लोगों को, और वहां पर जाकर जो है बताते हैं कि भाई कहाँ पर कौन सी जियारत मौजूद है या कहाँ कब कौन सा मुकद्दस मकाम मौजूद है। और बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ ही पाकिस्तान से बहुत सारे लोग अरब कंट्रीज में या हमारे पास जो है ईरान इराक जो हमारे पास मौजूद है या दुनिया के और ममालिक जो है वो जाते हैं। इवन के कुछ लोग जो है वो छुट्टियां गुजारने के लिए, सही है, वो यूरोपियन कंट्रीज या सिंगापुर थाईलैंड हमारे पास घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो ये जो सारी एक्टिविटीज हैं ये सब टूरिज्म से रिलेटेड है। चाहे जो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, लोगों को लेकर जा रहे हैं और वहां पर अपनी अर्निंग कर रहे हैं। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, इसी तरह यहाँ भी सैयाह आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ लेकर जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ आते हैं। बिल्कुल मैं कहूँ मरी में हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगह है जो तारीखी मकामात हैं, चाहे जैसे मुंजोदाड़ो है, हड़प्पा के खंडरात है हमारे पास, या अभी आप अगर देखें तो सिखों की एक जो है वो गुरु नानक की एक जगह है, हिंदुओं की जो है वो इबादत गाहें मौजूद है, जो मंदिर मौजूद है हिंदुओं के कुछ, चाहे जिसमें हमारे पास बलूचिस्तान में एक मंदिर है, नानी मंदिर। चाहे तो लोग बड़े पैमाने पे यहाँ पर आते हैं, चाहे खासकर उन मजाहिब के, और वो उन जगहों पर जाते हैं। चाहे इसी तरह हमारे लोग जो है वो अरब कंट्रीज में, जैसे मैं कहूँ सऊदी अरब, मक्का जा रहे हैं, मदीने जा रहे हैं जियारत के लिए। चाहे तो ये सब क्या है, ये सब टूरिज्म का ही पार्ट तस्वुर किया जाता है। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो उसमें समझ में ना आई हो सबको? Excuse me, sir. जी बाजी फरमाइए। जी हबीबा बोलें। सर आपकी क्लास 1 घंटे की होती थी तो यहाँ पे 6 मिनट टाइम रिमेनिंग है, तो सर इसके बाद आपका कोई दोबारा क्लास ज्वाइन करनी है? जी जी, फौरन ही जैसे ही हमारा टाइम आपके पास लिखा हुआ आ रहा है रिमेनिंग 6 मिनट 31 सेकंड है, यस सर। फौरन आप क्या करेंगे, आप जो है फौरन दोबारा रीज्वाइन कर लें। सही है। और हमारी क्लास वैसे ही जैसे 1.5 घंटे की हमारी क्लास की टाइमिंग है, हमारी क्लास वैसे ही 1.5 घंटे की है। सही है। तो इसमें ये लास्ट क्लास में भी दिया था, लेकिन लास्ट क्लास में आप आई नहीं थी, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा सही है। और लास्ट क्लास में हमने एक बात ये भी बोली थी कि जो है वो हम जरा तेजी से इसको कवर करेंगे क्योंकि ये हमारे वो चैप्टर हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्या टॉपिक मौजूद है? कोई सवाल अगर इसमें हो फर्दर तो वो कर सकते हैं मुझसे। किसी के ध्यान में कोई सवाल है? सर जैसे अगर ये पेपर में आई कमर्शियल एक्टिविटीज चार्ट बनाने की, जो सर पुरानी बुक का कर सकते हैं या नई बुक में? अगर पुरानी हम बना लें कोई इशू है क्या सर? कोई इशू नहीं है। यस सर, कोई इशू नहीं है। नया बना ले तो ज्यादा अच्छा है, चाहे पुराना बनाएंगे तब भी कोई नंबर नहीं कटेंगे। सही है आप? तो नंबर तो नहीं कटेंगे ना? नहीं, कोई नंबर नहीं कटेंगे। चाहिए। अच्छा, यहाँ एक चीज और है बेटा, मैं थोड़ा सा बता दूं। देखो पेपर में सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो आपसे क्या है, बाय नेचर के हिसाब से बता दो। तो अगर बाय नेचर के हिसाब से कहेगा तो आपको ये तीनों हेडिंग का तस्करा करना। अच्छा, बाय लेवल के हिसाब से भी कह सकता है वो, जैसे बाय लेवल के हिसाब से बताया तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्चरी का तस्करा करना।
सही है। और ऐसा भी हो सकता है वो आपसे कहे कि टर्चरी की सब डिवीजन बता दें, जैसे माजी में उसने पूछा है, तो उस सूरत में टर्चरी को डिस्क्राइब करना है आपको, क्वाइनरी को डिस्क्राइब करना है, कॉटनरी को डिस्क्राइब करना है और डायरेक्ट सर्विस सेक्टर को आपको डिस्क्राइब करना हो। सही है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि वो पेपर के अंदर जो है वो आपको कोई एक हेडिंग पूछ ले इसमें से, फिर बस वो आपसे कहे कि डिफाइन कर दो कॉटनरी एक्टिविटीज, या डिफाइन कर दो हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है, या डिफाइन कर दो प्राइमरी एक्टिविटीज से पॉसिबल। सही, तो कोई एक भी वो पूछ सकता है। सही, तो आपको पूरा ही सवाल ऑलमोस्ट याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है इसके अंदर। अच्छा, स्टेजेस ऑफ मैन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ एक स्क्रीन आपको नजर आ रही है बेटा, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक सवाल है, इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज। सही, कि क्या इम्पैक्ट है, और रजिस्टर में हेडिंग डालने इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज। यूसुफ रहमानी की पुरानी वाली बुक में पेज नंबर 42 है ये, और नई वाली बुक में पेज नंबर बताएं इसका क्या है जल्दी से। सर 49 पे नई वाली बुक में 50 है। 50 है, इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेज नंबर 50 पर। पुरानी बुक में 42 है, नई बुक में 50 पर मौजूद है। हेडिंग डालना है इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन कमर्शियल एक्टिविटी। जल्दी से, मेन हेडिंग है ये कैसी हेडिंग है, मेन हेडिंग है। डालिए हेडिंग। यस सर, डाली। डाल लिए तो मैं पेज चेंज करूंगा, स्लाइड चेंज करूंगा, ताकि दूसरी हेडिंग इसके बाद वाली हेडिंग बता सकूं क्या क्या डालनी है आपको। जल्दी से, सब पेंसिल स्केल मैंने कहा था, सारी चीजें रजिस्टर लेकर बैठने आप। यस सर। यस सर। अरे भाई डाल लिया आपने? यस सर। सही है। अच्छा, अब अगर जिसने डाल दी है तो उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊं। सिद्धराबाद जी आपने डाली है? यस सर। यस सर। सर मैं डाल ली। अच्छा, मैं इससे आगे जा रहा हूं ताकि आप दूसरी हेडिंग्स को भी कॉपी कर सकें। ये पहली हेडिंग नजर आ रही है आपको, रिमोट सेंसिंग की? ये हेडिंग कॉपी करनी है आपको। यस सर। पहली वाली, सिर्फ नंबर 1 जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये हेडिंग कॉपी कर ले। रिमोट सेंसिंग एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS। इसके नीचे जितना कुछ है वो सब कुछ इसी हेडिंग का पार्ट है। चाहे GIS क्या होता है, GIS किस तरह काम करता है, ये सारी चीजें इसी का हिस्सा है। हो गई दूसरी हेडिंग कॉपी? एक बार रिपीट कर दे। मैं ये कह रहा हूं दूसरी हेडिंग जो है वो कॉपी करें बेटा। ये जो पहली मेन हेडिंग थी वो, अब इसकी सब हेडिंग में जो नंबर 1 करके जैसे लिखा हुआ है, रिमोट सेंसिंग एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS, ये हेडिंग कॉपी कर ले। कर ली कॉपी सबने? कर ली सर। यस सर। यस सर। अच्छा, ये अगर आपने कॉपी कर ली है तो मैं इससे आगे जा रहा हूँ फिर। यस सर। हो गई सबके पास कॉपी? यस सर। यस इसके बाद आपके पास देखो ये हेडिंग है आपके पास 1 2 3 करके। देखो 2 वाली हेडिंग, ये 2 वाली इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन एग्रीकल्चर। फिर तीसरी हेडिंग इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस इंडस्ट्री। फिर चौथी हेडिंग इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सिस्टम। ये कॉपी कर लें जल्दी से, जल्दी जल्दी, बी फास्ट। हमारी मीटिंग अगर एंड हो जाएगी तो हम फौरन रिज्वाइन कर लेंगे। सर आपने पेपर चेक कर लिया? जल्दी से कॉपी कर लें। सर आपने पेपर चेक कर लिया? नहीं, जल्दी से तेज कॉपी करें बेटा। मीटिंग एंड होगी फौरन रिज्वाइन करेंगे। यस सर। हो गया कॉपी? अभी बाबा जी Yes, करिए, sir. अभी मैंने कॉपी कर लिया। उमना, अलीजा बाजी,
यस सर। यस सर। हम जो तस्करा कर रहे थे उसी चीज पे हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपने जो है वो ये कॉपी कर लिया? ये जो 3 हेडिंग है मैंने आपसे कही थी, ये कॉपी हो गई है? यस सर, कॉपी कर लिया। अच्छा, अब मैं इसके आगे भी हमारे पास कुछ हेडिंग है, वो आप कॉपी करेंगे, फिर मैं एक एक करके इनको समझाना शुरू करूंगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कुछ हेडिंग नजर आ रही है। एक हेडिंग नजर आ रही है इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन मैन्युफैक्चरिंग की। चाहे एक नजर आ रही है। अच्छा, ये 5वीं लास्ट हेडिंग है उसकी, इम्पैक्ट वाले की। फिर ये जो हेडिंग नीचे लिखी है ये नई हेडिंग है आपके पास, जो CIM की है। चाहे CIM की हेडिंग के आगे इसका पेज नंबर लाजमी लिखेंगे ताकि याद रहे कि ये कौन से पेज पर है। ये आपके पास कौन से पेज पर आ रहा है CIM? तो पुराने वाले पेज नंबर 44 52 नहीं है। 52 पे, नई बुक के अंदर पेज नंबर 52। सही, PYRB का पेज नंबर है 52 नई बुक का। सही है। और इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे ई कॉमर्स की। नीचे ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नजर आ रहा होगा, और ये नई बुक में गालिबन पेज नंबर 53 पे, PYRB के पेज नंबर 53 पे। सही, ये हेडिंग्स डाल लें तो फिर हम आगे तस्करा करना शुरू करेंगे हमें क्या करना है। हो गया? यस सर। सही, ओमनाबाजी का हो गया है। बाकी और कोई लोग यहाँ पे सबने कॉपी कर लिया यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब देखिए, मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ तो मैं बैकवर्ड जाऊंगा ताकि मैं उसको समझा सकूं। हमारे पास जितने लोग आने थे, जिन्होंने ज्वाइन करना था वो ज्वाइन कर लिए। तो हम बैक जा रहे हैं ताकि हम उसको कवर कर सकें कि हमने क्या किया था और क्या किया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर। कि कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर क्या है इम्पैक्ट, क्या है इम्पैक्ट, क्या असर को, क्या IT का कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर कोई असर है या नहीं है, ये हमें समीर भाई बताएंगे। समीर, क्या IT के ऊपर जो है, IT का कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर कोई असर है या नहीं है? क्या कहते हो, क्या समझते हो इस बारे में? यस सर, बिल्कुल है, क्योंकि इंटरनेट के बगैर आजकल क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पे हो रहा है, तो IT का तो बहुत ज्यादा IT का रोल बहुत ज्यादा है। अच्छा, अली भाई कुछ बताना चाहेंगे हमें? सर सेम आंसर है बिल्कुल। अच्छा, मतलब आप इसमें कोई इजाफा नहीं करें। हसाम भाई हमारे? वॉशरूम गए हुए। अच्छा, ये हमारे एक भाई साथ बैठे हुए और दूसरे ने जो है वो गायब किया। चले, ये जो आसाम की जगह पे भाई हमारे बैठे हुए आसिम भाई, ये बता दें। आसिम, तुम्हारे लिए वो पानी लेने गया हो, तुम उसको कह रहे हो कि वो वॉशरूम गया हो। अच्छा, खैर, पानी पी रहे हैं उसके बाद मुझे जवाब दे दीजिएगा आप। सही है। यहाँ पर जब से हम पूछते हैं राबिया रिजवान से, राबिया रिजवान बताएं, राबिया क्या कहती हैं, आपके कमर्शियल एक्टिविटी के ऊपर कोई फर्क है या नहीं है? अबे वो निकाल है तो जी राबिया। हसाम बताना चाह रहे हैं, हसाम आ गए जी। हसाम, IT का कमर्शियल एक्टिविटी के ऊपर कैसा असर है? हमारे असम भाई जो छुप के साइड में बैठे हैं, कैमरे से साइड पे है कि सामने नजर ना आए। और आसिम भाई जो है जबरदस्ती खींच कर लाने के चक्कर में, आसिम तुम खुद बता दो मुझे, छोड़ो उसको। माइक ऑन करोगे तुम्हारी आवाज मुझे आएगी। क्या कह रहे हो? दोनों मिलकर खेल रहे हैं। जी आसिम। पहली क्लास ले रहा हूँ मैं। पहली क्लास ले रहे हो तो कोई बात नहीं, पहली क्लास लेने से क्या फर्क पड़ता है? आप सवाल सवाल क्या है, सवाल तो बताएं। सवाल ये है कि IT का कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर असर कैसा है, कोई असर है या नहीं है? किसका? IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, IT का कमर्शियल एक्टिविटी के ऊपर कोई असर है या नहीं है? होगा, वो तो होगा सर, होगा। अच्छा, ये होगा कुछ, ये यहाँ इसको जो है तफरीह और इसका मूड नहीं है पढ़ने का, ये दोनों साथ बैठ के खेल रहे हैं।
सर कोई बाजी हमें कुछ कहना चाह रही है जी, उन्ना शायद है। सर जो इसमें ग्रेट भाई- इम्पैक्ट पड़ता है कि इंक्रीज करता है और एफिशिएंसी बढ़ती है वर्क फ्लो में काम करने में। ये हमारी दे रहा। मुन्ना बाजी हमें कह रही है कि सर ये असरात पड़ते हैं उसके ऊपर। अच्छा देखिए है क्या, बेसिकली अगर हम आईटी की बात करें तो हम ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है वो हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर बहुत ज्यादा असर है, सही है, और मुख्तलिफ तरीके से असर है। यानी हम ये देखते हैं कि हमारे पास इंसानी सोसाइटी के अंदर आज टेक्नोलॉजी जो है वो एक अहम किरदार अदा कर रही है। यानी हम देख रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास बड़ी बड़ी चेंजिंग्स आई हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वजूद में आई हैं, जॉब्स में इजाफा हुआ है। आज दुनिया जो है वो ग्लोबलाइज हो गई है आईटी की बदौलत। यानी वो चीजें जो पहले कभी दूर थी, कभी की इंफॉर्मेशन आने में टाइम लगता था, आज आईटी की बदौलत हमारे पास फौरन इंफॉर्मेशन आती है। यानी मैं कहूँ इलेक्शन हुए अमेरिका के अंदर, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, आज आपको यहाँ पाकिस्तान में बैठकर चंद मिनट्स में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, सही कि CNN पर क्या आ रहा है, सोशल मीडिया पर क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, कौन जीत रहा है, किसने क्या ट्वीट किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज आईटी की बदौलत जो है वो पॉसिबल है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं थी। ग्लोबलाइजेशन, सही कि आज क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गई है। आज जो है वो दुनिया जो है वो एक मोबाइल फोन के अंदर मैं कह सकता हूँ कि बंद हो गई है, सिर्फ आईटी की बदौलत। आज मोबाइल फोन से आप कनेक्ट हो जाते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर, सही है। आज यहाँ से बैठकर आप जो है वो दुनिया के किसी भी मुल्क में क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, कोई पाबंदी नहीं है। दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, सही है। उनके जो उनसे आपको कोई भी चाहे वो मशीनरी से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप हासिल कर सकते हैं। ये सब किसकी बदौलत है, ये सब आईटी की बदौलत है। ये सब कुछ जो है वो इंटरनेट की बदौलत है, जो आपके सिस्टम को क्या कर रहा है, फास्ट कर रहा है, सही, कि उसकी मदद से आप काम तेज कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो बुक है उसमें यूसुफ रहमानी साहब ने क्या किया है कि उसको जो है वो टॉपिक वाइज डिवाइड कर दी। यहाँ पर जो सबसे पहली हेडिंग की है वो किया है तस्करा रिमोट सेंसिंग का और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। कोई बता सकते हैं व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग किसको कहते हैं? हुरैन, जैसे प्रिडिक्शन, जैसे टावर्स। आसिम, अली भाई हमें बताना चाह रहे हैं। अली बताएं क्या कह रहे हैं आप? सर जैसे रिमोट सेंसिंग सर एक मिनट, अली भाई को बोलने दें। प्रिडिक्शन अली माइक करीब करके बोलो ताकि हमारी आवाज क्लियर आए। सर ये टावर्स, मौसम यहाँ पे टावर नहीं लगा हुआ, हाँ हाँ, तो बस ये उसी से रिलेटेड है। अच्छा, उससे रिलेटेड है। जिस तरह ये प्रिडिक्शंस करते हैं कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, अच्छा, फ्लड्स सही आने है, वाले हैं और बारिश होने वाली है। सही है। और हुरैन बाजी अगर कुछ बताना चाहें? जी सर, यही कि जो भी हमारे चेंजेस अगर सैटेलाइट्स पे भी हो रहे हैं तो वो रिमोट के जरिए हमें उसकी सारी ऑनगोइंग चेंज पता चल जाते हैं। सही है। हबीबा से नहीं पूछ रहे हम पूछेंगे आज किससे? सर एक मिनट, सर बताऊं? मिधत बाजी से। मिधत बाजी बताएंगे। मिधत, रिमोट सेंसिंग। मिधत फातिमा मौजूद हैं या गायब हो गई हैं? नहीं सर, हूँ मैं यहीं पे। जी, रिमोट सेंसिंग। यही हुरैन सही, वो हुरैन वाला ही है कि हमें सैटेलाइट के थ्रू पता चल जाता सब अच्छा, सब का। सैटेलाइट से पता चल जाता है। ये सारे लोग जो हैं ये एक दूसरे को सुनकर बोलने वाले जो लोग हैं ना, ये बड़ा मसला है। हमारे पास सिदराबाजी अगर कुछ बताना सर चाहें। सिदराबाजी, नहीं सर, वो नहीं आ रहा। सिदराबाजी को नहीं आ रहा। हमारे यहाँ पर हमारे एक भाई बैठे हैं, समीर भाई। समीर भाई अगर कुछ बताना चाहें। यस सर, ये सैटेलाइट सिस्टम जो होता है। अच्छा, सिस्टम के ऊपर जो होता है हमारे। शिराज अगर कुछ बताना चाहें। सब एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए। सर तो यही तो फैक्ट है, सब सेम ही चीज है सर। अच्छा, सही, सेम ही चीज है। बेटा पहले तो देखिए रिमोट सेंसिंग की अगर हम बात करें कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है, चाहे रिमोट सेंसिंग किसको कहते हैं, हम रिमोट सेंसिंग क्या चीज है। बेसिकली रिमोट सेंसिंग हमारे पास एक जिद्दत है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि हमने क्या किया है कि हमने सैटेलाइट्स जो हैं वो आसमान पर भेजी और वो सैटेलाइट से बराबर हमारी जो है वो इमेजेस खींच रही है। हमारी जो दुनिया है उसकी जो है वो इमेजेस ले रही है और हर वक्त जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे पास।
चाहिए। और उसमें जब वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसके जरिए वो क्या करते हैं, वो जो है वो डिवाइसेस के जरिए चाहे वो कनेक्ट करते हैं और उसके जरिए पता चलता है कि हमें दुनिया में कौन सी चीज कहाँ पर मौजूद है। चाहे वो सेंस करके, जैसे अगर मैं कहूँ अपना मोबाइल ऑन करता हूँ और उसमें मोबाइल में जीपीएस ऑन करता हूँ, तो फौरी तौर पे जो रिमोट सेंसिंग है वो मेरे मोबाइल को डिटेक्ट करके मैप के ऊपर बताता है कि मेरा मोबाइल दुनिया में इस वक्त किस जगह पर मौजूद है। इसको हम नाम देते हैं रिमोट सेंसिंग की कैटेगरी के अंदर। तो ये क्या है, ये रिमोट सेंसिंग है जो हमें सेंस करके बता रहा है कि मेरा मोबाइल इस वक्त दुनिया में किस जगह पर मौजूद है, मैं इस वक्त किस जगह पर मौजूद हूँ। यानी मोबाइल अगर मौजूद है तो मेरे पास मौजूद है, तो जाहिर सी बात है मेरी लोकेशन पता चलेगी। आप में से सबने जो है तकरीबन यहाँ पे बैठे हुए लोग जो हैं उन्होंने उबर, करीम या बाइका का इस्तेमाल किया होगा। तो जब आप उबर या करीम की कोई राइड बुक करते हैं तो आपको जैसे ही कोई राइडर जो है जो कैप्टन है वो आपसे कनेक्ट होता है तो फौरी तौर पर उसकी लोकेशन आ रही होती है कि वो इस वक्त किस जगह पर मौजूद है, चाहे और कितने फासले पर और कितनी देर में आपके पास पहुंच जाएगा। ये बेसिकली क्या है, ये रिमोट सेंसिंग की कैटेगरी है आपके पास। अच्छा, रिमोट सेंसिंग की मदद से, क्योंकि जब हम फुटेजेस खींच रहे हैं हम दुनिया के, तो हम जो है वो ये बता पाते हैं कि क्या हमारे पास जो है वो मौसम के हालात क्या होने वाले हैं, हमारे पास क्लाइमेटिक चेंजिंग क्या होने वाली है, क्या हवा का दबाव जो है वो किस मुल्क की तरफ बढ़ रहा है, क्या बारिश होगी नहीं होगी, तूफान बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो हम इसको क्या करते हैं, हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं रिमोट सेंसिंग की बदौलत। अच्छा, रिमोट सेंसिंग सिर्फ यही नहीं है कि हम ये कहेंगे प्रिडिक्शन होगी, रिमोट सेंसिंग में हमारे पास और, अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल दूं समझाने के लिए, तो आप में बहुत सारे लोगों ने हॉलीवुड की मुख्तलिफ मूवीज देखी होंगी, उसमें भी रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल होता हुआ आपने शायद देखा हो कि बिलफर्स अगर आपने देखा हो कि वहां पर जो मूवीज दिखाते हैं उसके अंदर कोई कमांडो एक्शन हो रहा है, किसी बिल्डिंग के अंदर टेररिस्ट घुसे हुए चाहिए, और जब वहां पर वो कमांडो एक्शन की उस बिल्डिंग में जा रहे होते हैं तो एक सवात वैन, उनकी जो वैन है वो आकर उस बिल्डिंग के करीब खड़ी हो जाती है और वो क्या करते हैं, उस बिल्डिंग को स्कैन कर लेते हैं। जब उस बिल्डिंग को स्कैन कर लेते हैं तो उस बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर उनके पास कंप्यूटर में उस गाड़ी के अंदर आ रहा होता है, और उस गाड़ी के अंदर आने के नतीजे में होता क्या है कि जब वो कमांडो एक्शन के लिए उसमें जाता है कोई कमांडो वहां पर, तो उसके पास वायरलेस लगा हुआ होता है और वो वायरलेस के जरिए उससे जो है वो वैन वाले से राब्ते में होता है। वो वैन वाला बता रहा होता है कि आगे तुम्हारे पास गेट आएगा, आगे तुम्हारे पास 4 बंदे आ रहे हैं, चाहे आगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, चाहे फर्स्ट फ्लोर पे फला फला हथियार लोगों के पास मौजूद है, चाहे क्यों, क्योंकि वो सारी चीजें उसने क्या की, स्कैन कर ली है, या हॉस्टेजेस मौजूद है उस जगह पर। सही, तो वो क्या कर रहा होता है, वो वायरलेस से गाइड कर रहा होता है, गाड़ी में बैठकर गाइड कर रहा होता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या चीजें मौजूद है आपके पास। सही, और वो स्क्रीन पर देख रहा होता है, सही, कि उनके पास कैमरे लगे होते हैं उनके यूनिफॉर्म के अंदर, और वो उससे कवरेज कर रहे होते हैं कि सामने क्या चीज मौजूद है, और दूसरी तरफ उन्होंने स्कैन भी किया हुआ होता है। सही, तो ये दोनों चीजें जो है वो क्या है, ये रिमोट सेंसिंग की कैटेगरी में। फिर दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें रेस्क्यू के जो जरा है, मैं कहूँ बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, जलजला आया या किसी और वजह से बिल्डिंग गिर गई, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बिल्डिंगें गिरती, दुनिया के और ममालिक में बिल्डिंगें गिर जाती हैं, हादसा होते हैं। अब अगर किसी वजह से बिल्डिंग गिर गई तो हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई बिल्डिंग गिरती है तो एकदम जो है लोग मोहल्ले वाले जो है वो रेस्क्यू करने के लिए बढ़ते हैं और उस बिल्डिंग के मलबे के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से कीट करके जो है वो लोगों को हटाने की कोशिशें करते हैं, वहां से रेस्क्यू करने की कोशिशें की जाती हैं। जबकि बाज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या होता है, जब कोई बिल्डिंग गिरती है तो वो जो रेस्क्यू के इदारे हैं जब वो रेस्क्यू करने के लिए आते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले उस बिल्डिंग के मलबे को स्कैन करते हैं, यानी वो जो बिल्डिंग का मलबा गिरा है उसको स्कैन कर रहे हैं। स्कैन करने पर उनको पता चलता है कि कौन सी बॉडी, कौन सा शख्स किस जगह पर दबा हुआ है, वो पहले उस जगह रेस्क्यू करना शुरू करते हैं कि इस जगह से रेस्क्यू करो, यहाँ से चीजें हटाओ ताकि हम इस बंदे को निकाल सकें और इसकी जान को बचा सकें। बात समझ में आ रही है? तो ये रेस्क्यू करना आसान हो जाता है। फिर रिमोट सेंसिंग की मैं एक खतरनाक चीज आपसे डिस्कस करूं तो हमारे पास ये जो सैटेलाइट्स हैं इससे बराबर रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे पास। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे पास एक फीचर है गूगल अर्थ के ऊपर जो है वो गूगल लाइव का, और वो जो फीचर गूगल लाइव का मौजूद है, चाहे वो फीचर जब गूगल ने मुतारिफ कराया था तो उस वक्त वो आम आदमी के इस्तेमाल के लिए, सबके लिए इस्तेमाल के लिए था, यानी गूगल लाइव के ऊपर आप हर बंदा जो है वो फुटेजेस देख सकता था। जो सैटेलाइट इमेजेस हैं चंद मिनट्स के, चंद सेकंड्स के डिफरेंस से आप देख सकते थे कि आपके बाहर घर के बाहर क्या हो रहा है, सही, रोड पर क्या हो रहा है, कौन बंदा कहाँ आ रहा है, कौन बंदा कहाँ जा रहा है, ये सारी चीजें फैसिलिटी मौजूद थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने आम पब्लिक के लिए इसको ओपन किया तो दुनिया की जो आलमी ताकतें हैं, जो एजेंसीज मौजूद हैं, वो हरकत में आए। उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो, चाहे ये अगर आप सबको दे देंगे तो आप कितने लोगों की जानों को खतरे में डाल देंगे, कितने खानदानों में झगड़े हो रहे होंगे,
चाहे लोग एक दूसरे को जो है वो घर में बैठकर वॉच करेंगे कौन कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। चाहे तो ये तो इंसानों की लाइफ के थ्रेड्स हैं, प्लस ये कि जो की वर्कर्स हैं आपके पास, मेरे को आर्मी चीफ है, प्राइम मिनिस्टर है आपके पास, सही है, आपके पास मुख्तलिफ आपके पास जो हेड्स मौजूद हैं इदारों के, वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, तो ये सारी चीजें उनकी लाइफ को खतरा हो जाएगा। चाहे क्योंकि ये सब सीक्रेट्स होते हैं। चाहे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको बंद करवाया। उन्होंने कहा भाई आप इसको बंद करें और इसको जो है वो सिर्फ लिमिटेड जो इदारे हैं, जो एजेंसीज मौजूद है दुनिया की, उनको इख्तियार दें कि वो सिर्फ वॉच कर सकें और उनके अलावा कोई और वॉच नहीं कर सकता। तो उन्होंने उनको एक्सेस दिया हुआ है सिर्फ एजेंसीज को कि वो लाइव कवरेज देख सकते हैं। चाहे पाकिस्तान में जो हमारे पास इदारे मौजूद हैं, चाहे आर्मी के या हमारी जो एजेंसीज जैसे रेंजर्स वगैरह, उनके पास ये इख्तियार मौजूद है, वो देख सकते हैं लाइव कवरेज को। चाहे हाँ बैक कवरेज नहीं देख सकते वो। चाहे मेरे को यहाँ पे कोई टारगेट किलिंग होती है, कोई मर्डर होता है, चाहे तो वो रिकॉर्ड हुआ हुआ है, वो फुटेज के अंदर उसकी फुटेज बनी हुई है। चाहे लेकिन हमारे पास अगर हम उसकी फुटेज को देखना चाहेंगे कि गूगल जो है वो उसकी लाइव वीडियो हमें दिखाए, तो उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। चाहे अगर आपने एक प्रोग्राम आता है ARY पे मोस्ट वांटेड, अगर आपने देखा हो और उसके अंदर आपने देखा हो कि हमारी जो रेंजर्स के या हमारे जो नेवी या आर्मी की जो कार्रवाइयां हो रही होती हैं और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर, तो उन कार्रवाइयों में आपको वो डिवाइस यूज होती भी नजर आएगी, वो यूज कर रहे होते हैं और उससे उनको पता चल रहा होता है कि कौन बंदा किस जगह पर मौजूद है और उसकी एक्टिविटी किस तरह की वो उस वक्त कर रहा है। चाहे तो वो जो चीजें आपके पास है वो मौजूद है, चाहे लेकिन उसका जो बैकवर्ड है मूवी का वो आप नहीं देख सकते, क्योंकि उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और एक बड़े पैमाने पे रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो हासिल करना इतना आसान काम नहीं। चाहे तो हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे लोग जो है वो नॉर्मल आपकी, क्योंकि मूवी का एक तो ये है कि मूवी हमारी यहाँ अदालतें मूवी को मानती नहीं है। चाहे क्योंकि अभी जैसे मैं कहूँ, आपने सुना होगा कि बिलावल की एक वीडियो चल रही थी, जिसके अंदर उसने कहा था कि जनाब वो जो है आलू जो है वो इतने रुपए दर्जन या टमाटर इतने रुपए दर्जन, चाहे जो कि एडिटेड वीडियो थी, जो कि असल वीडियो नहीं थी। चाहे उसकी लाइव वीडियो आप लाइव कवरेज पर जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एडिटेड, उसने सही बोला था। चाहे लेकिन बाद वालों ने क्या किया, उसको एडिट करके जानबूझ के मार्केट में सर्कुलेट किया ताकि उसको बदनाम कर सके। तो कोर्ट जो है वो क्या करता है, वो ऐसी वीडियोस को उमन वीडियोस फुटेजेस को नहीं मानता, वो गवाहों को मानता है कि गवाह क्या कहते हैं। सही, अब ये चेंजिंग है कि भाई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में मौजूद है कि बंदा फुटेजेस, तो हमें गवाह की क्या जरूरत है। अब ये हमें जाहिर सी बात हमारा जो अदालती निजाम है उसमें चेंजिंग की करनी पड़ेगी। खैर फुटेजेस मौजूद हैं, चाहे तो ये सब क्या है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, रिमोट सेंसिंग है। अच्छा, रिमोट सेंसिंग की बदौलत से आप क्या बनाते हैं, GIS बनाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आपको शाजी कॉलेज सर्च करना है, आपने शाजी कॉलेज नहीं है, आप शाजी कॉलेज सर्च करने आते हैं, आप गूगल पे जाते हैं, आप शाजी कॉलेज लिखते हैं, तो आपको शाजी कॉलेज जितने कैंपसेस है वो मैप के ऊपर हाईलाइट हो जाते हैं। आप कहते हैं नहीं शाजी कॉलेज नहीं, हमें जो है वो देखना है हबीब बैंक, हमारे नियरेस्ट हबीब बैंक कौन सा है। आप जैसे नेट पे हबीब बैंक सर्च करते हैं तो आपके जितने भी गूगल पे आपके पास जो मार्क हुए हैं हबीब बैंक, वो आपके पास हाईलाइट हो, इसको हम कहते हैं GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो मैप के ऊपर हमें मार्किंग कर रहा होता है। फिर इसी में हमारे पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं GPS। जब आप अपने मोबाइल में GPS ऑन करते हैं तो ये बताता है ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, आपकी पोजीशन क्या है, आप किस जगह पर मौजूद है। GPS का काम है नेविगेशन करना, आपको रास्ता बताना, आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस जगह पर जाना चाहते हैं, तो आप उसकी मदद से अपनी डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पहले आपको लोग बेवकूफ बना सकते थे, आज आपको बेवकूफ नहीं बना सकते, आज आप आसानी से पहुंच सकते हैं क्योंकि आपके लिए कोई मसाइल मौजूद नहीं है GPS की बदौलत। चाहिए क्यों, जैसे ही आप GPS ऑन करते हैं तो आपको आपकी लोकेशन पता चल जाती है और फिर उसके नतीजे में जब GIS की बदौलत आपको डेस्टिनेशन डालते हैं कि भाई मुझे फला जगह पर जाना है, तो आपको वो लैंडमार्क्स और आपको रूट्स शो हो रहे होते हैं कि किस किस रूट से आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं। और वो रूट्स जब आपके पास जब शो हो रहे होते हैं तो आपके मसाइल क्या हो जाते हैं, आपके मसाइल जो है वो आसान हो जाते हैं, आपकी जो टेंशन जो है वो खत्म हो जाती है, चाहे आप उसको बासानी उस काम को पहुंच सकते हैं। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए कि पुराने दौर में अगर हम कुछ साल पुरानी बात करें तो ऐसा होता था कि हमारे लोग जब से बाहर जाते थे या हमारे लोग जो है वो पंजाब जाते थे, तो पंजाब में क्या होता था, उनको जब वो लाहौर उतरते थे उनको बेवकूफ बनाया जाता था। चाहे एक रक्षा ड्राइवर जो है या जिंची ड्राइवर क्या करता था कि उनको रक्षे में बिठाकर जो है वो या टैक्सी में बिठाकर शहर घुमाता रहता था, जबकि फासला बहुत करीब होता था। सही, तो हमारे एक सर है यहाँ पर, सर रेहान राणा, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं सर रेहान राणा को। उनका इत्तेफाक हुआ कुछ अर्सा पहले लाहौर जाने का, तो उन्होंने खुद बताया, कह रहे कमर जब मैं वहां पहुंचा और मैंने टैक्सी बुक की, तो टैक्सी वाले ने पहले तो मुझसे रेट बहुत ज्यादा बताया
जब रेट ज्यादा बताया तो मैंने कहा भाई ये तो करीब हैगा, इतना फासला, इतने किलोमीटर का फासला, आप कैसे जो है वो इतने ज्यादा रेट चार्ज कर रहे हैं। तो उसको समझ में आ गया कि भाई शायद इनको जो है वो इलाके के बारे में पहले से पता है, तो उसने रेट एकदम कम किए। फिर दूसरा क्या हुआ, जब वो बैठ गए तो वो उसके साथ पीछे बैठे, साथ नहीं बैठे, सही बैक सीट पर बैठे, और बैक सीट पर जब बैठे तो उन्होंने, जब उसने पूछा कि भाई आप पहले आ चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो फर्स्ट टाइम लाहौर आया हूँ। अब जब फर्स्ट टाइम लाहौर का कहा और जब उसने गाड़ी चलाना शुरू की डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो ये मोबाइल में देख के बताते रहे कि आगे जो है वो रेस्टोरेंट आ रहा है, आगे पेट्रोल पंप आ रहा है, आगे स्कूल आ रहा है, या फला चीज आ रही है, आगे चौरंगी आने वाली है। तो वो जो टैक्सी ड्राइवर था बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने कहा सर आप ये कह रहे हैं कि आप फर्स्ट टाइम आए और आप मुझे चीजें बता रहे हो, वो चीजें आ भी रही है, ये क्या चक्कर है। तो फिर ये हंसने लगे, उन्होंने कहा देखो ये सारी चीजें जो है मुझे मोबाइल पर शो हो रही है, ये गूगल मैप के ऊपर मुझे ये सारी चीजें क्या हो रहा है, शो हो रही है, मुझे चीजें बताई जा रही है कि कौन सी चीज कहाँ पर मौजूद है। तो मेरे लिए क्या है, यहाँ पर मसला नहीं है। सही बात समझ में आ रही है। तो ये सब क्या है कि आज आसानी हो गई आपके बदौलत, आज इसकी बदौलत, GIS की बदौलत आपको कहीं भी जाना मुश्किल नहीं है। सही, किसी भी डेस्टिनेशन में पहुंचना आसान है, टाइम पता चल जाता है कितनी देर में पहुंचेंगे, एनालाइज करना आसान हो जाता है, आप उस स्ट्रक्चर को एनालाइज कर लेते हैं कि उस रेडियस के अंदर जो है उस मैप में कितने लोग रह रहे हैं, चाहे कैसे हैं वहां पर क्या क्या चीजें मौजूद है। तो ये सारी चीजें GIS की बदौलत आज बिजनेस करना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो गया। चाहे क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको? यस सर। कोई सवाल किसी के जहन में हो? सर कोई सवाल है किसी के जहन में? सर ये जो आपने पढ़ा रहे इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर वगैरह, ये तो है इनकी जो सर ने जो रिड्यूस किया है जो सिलेबस, उसमें सिर्फ इम्पैक्ट ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज है और GIS। ये इम्पैक्ट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी वाला ये पूरा सवाल है, वो क्या है, वो पूरा सवाल है, और उस पूरे सवाल में 5 हेडिंग है। कितनी हेडिंग है? 5 हेडिंग है। जो मैंने आपको हेडिंग लिखवाई है ना, रिमोट सेंसिंग की, एग्रीकल्चर की, बैंकिंग की, बिजनेस की, ये सारी 5 हेडिंग है उसके अंदर है। सही है, तो ये 5 हेडिंग है। GIS एक अलग टॉपिक दिया हुआ उसमें, बेटा GIS अलग से भी उन्होंने मेंशन किया, अलग से इसलिए मेंशन किया है जी कि अगर पेपर में देखो यहाँ पर GIS के बारे में क्या लिखा है, GIS का पूरा यूसुफ रहमानी साहब ने नई बुक के अंदर जो है वो अलग से बहुत सारी चीजें मेंशन की है, जैसे कि GIS क्या करता है, उसका ऑपरेटिंग क्या है, GIS की जॉब्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ये सारी चीजें मेंशन की है। जॉब्स एंड एप्लीकेशन, उसका ऑपरेटिंग क्या हुआ, कब शुरू हुआ। जैसे अगर देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं GIS जो है इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। चाहे ये सबसे पहले किसने शुरू किया, इसको सबसे पहले कौन लाया? रॉजर थॉमलिंसन साहब जो है उन्होंने लाए थे। ये कब लाए थे? 1963 में। चाहे इनको हम थॉमलिंसन को जो है वो GIS का क्या कहते हैं, फादर ऑफ GIS कहते हैं। सही, अब ये क्या है, इसका इंट्रो है चाहे कि GIS में क्या हो रहा है आपके पास। सही, तो ये GIS का जो सारा है यहाँ पर अलग से मेंशन इसलिए किया है कि आप अलग से भी इसको पूरे टॉपिक को कवर करें कि इससे रिलेटेड सवालात अलग से भी पूछे जा सकते हैं आपसे। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई होंगी ना? यस सर। यस सर। अच्छा, मैं टॉपिक को यहीं रोक रहा हूँ, चाहे क्योंकि इसके आगे जो हमारे पास चीजें मौजूद है वो फिर क्योंकि हम नेक्स्ट हेडिंग पर चले जाएंगे, और नेक्स्ट हेडिंग जो है वो फिर आज की क्लास में हमारी कवर नहीं हो पाएगी। तो मैं टॉपिक को फिलहाल आज की क्लास में यहीं रोक रहा हूँ। कोई सवाल अगर किसी के जहन में तो कर ले, चाहिए फिर हम इससे आगे जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। आमना बाजी बहुत देर से आई है, वजह बता सकती है? सर असल में मेरा नेट नहीं आ रहा था, अभी अभी आया बिल्कुल। बाजी पहले तुम 4 बजे आ गई चाहिए दूसरी क्लास में, और अब जो है वो देर से आ रही हो, क्या कर रही हो? खैर लेक्चर जब अपलोड हो जाएगा आमना तो उसको लाजमी देख लेना, सही, क्योंकि तुमने पूरा ऑलमोस्ट लेक्चर मिस कर दिया। जी सर, फेसबुक पर आ जाएगा? जी बाजी फेसबुक पर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन 1-2 दिन बाद आएगा। ठीक है सर। सही है, कोई सवाल किसी के जहन में है तो जल्दी से कर लें। कोई सवाल? सर आपके प्रीवियस लेक्चर्स अवेलेबल हैं फेसबुक पे? जी बाजी, लास्ट जो लेक्चर हमने दिया है वो अपलोडेड हो चुका है, वो आप देख सकती हैं बिल्कुल। ओके सर। जो ऑनलाइन हमने लेक्चर लिया था, एक ही लेक्चर हुआ है हमारा, ये आज दूसरा लेक्चर है ऑनलाइन वाला हमारा। सही है, तो आप देख सकते हैं। ओके सर। कोई सवाल नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।